अगर आपकी पीठ में दर्द है, किसी ने डिस्क हर्निया बताया है या आपने एमआरआई करवाई है और उस दिन से आपके अंदर कुछ बदल गया है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। क्योंकि मैं एक चीज लगातार देखता हूं, ये सिर्फ क्लिनिक में नहीं, मैसेज, कमेंट्स और उन लोगों में भी दिखता है जो महीनों या सालों से हिलने डुलने से डरते हैं। वे सिर्फ दर्द से ही सीमित नहीं हैं, वे उस कहानी से भी सीमित हैं जो उन्हें एक इमेज ने सुनाई थी। एमआरआई करवाते समय हर्निया, प्रोट्रूजन, डिजेनरेशन, घिसाव जैसे शब्द पढ़कर भले ही कोई ना समझाए, दिमाग खुद ही नतीजे निकाल लेता है। मेरी पीठ खराब है, अब मुझे सावधानी से चलना होगा। गलत हिलने पर परेशानी बढ़ सकती है। ये बातें तुम खुद से रोज कहते हो और यहीं से कुछ ऐसा शुरू होता है जो अक्सर नजरअंदाज रह जाता है। सिर्फ मेडिकल नतीजे नहीं, बल्कि खुद को देखने का नजरिया, चलने का तरीका और पीठ पर भरोसा भी बदल जाता है। और यही बात इस वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, क्योंकि आज मैं सिर्फ डिस्क, कशेरुकाओं या एमआरआई की बात नहीं करना चाहता। मैं तुमसे कुछ और ज्यादा जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि किसी एक इमेज पर आंख बंद करके भरोसा करना तुम्हारी रिकवरी को रोक सकता है। और ये जाहिर है, कोई राय नहीं है। 2025 में प्रकाशित एक दिलचस्प अध्ययन है जो यह विश्लेषण करता है कि इतने लोग कमर दर्द में इमेजिंग टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं। यहां तक कि जब क्लिनिकल गाइडलाइंस कहती हैं कि आमतौर पर ये जांचें ना तो दर्द को बेहतर बनाती हैं, ना ही फंक्शन को, ना ही जीवन की गुणवत्ता को, और ना ही इलाज के फैसलों को। अध्ययन में उनकी खोज प्रभावशाली थी। कई मरीज सिर्फ ये देखने के लिए एमआरआई नहीं करवाते कि अंदर क्या है, वे इसे इसलिए करवाते हैं क्योंकि इमेजिंग उनके लिए कुछ और गहरा मायने रखती है: यकीन, मान्यता और नियंत्रण। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब एक इमेज आपकी पीठ के बारे में अंतिम सच बन जाती है, तो आपकी रिकवरी अक्सर मूवमेंट की बजाय डर के इर्द गिर्द घूमने लगती है। सवाल सीधा है, हम इस तरह की जांचों को लेकर इतना क्यों चिपक जाते हैं, इतना क्यों भरोसा करते हैं? पीठ दर्द होने पर पहली प्रतिक्रिया आमतौर पर यह नहीं होती कि मैं बेहतर होने के लिए क्या कर सकता हूं। पहली प्रतिक्रिया कुछ और होती है: मुझे ठीक ठीक क्या हुआ है। हम एक नाम, एक व्याख्या और ऐसा कुछ चाहते हैं जो बताए ये सब क्यों हो रहा है। और जब दर्द अपेक्षा से कुछ दिन ज्यादा रहता है, जब वो बार बार आता है, या जब हमें ठीक से समझ नहीं आता कि वो क्यों हो रहा है, तो अनिश्चितता बढ़ने लगती है और मानव मस्तिष्क अनिश्चितता को अच्छी तरह सहन नहीं कर पाता। हमें एक ऐसी कहानी चाहिए जो तर्कपूर्ण हो और शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये समझा सके। और यहीं पर इमेजिंग टेस्ट इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि एक एमआरआई, एक एक्सरे या एक मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल वही पेश करते हैं। एक दृश्य व्याख्या तस्वीर जैसे कहती है, वो है समस्या की वजह। जिस अध्ययन की हमने बात की थी, उसने यही विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने कमर दर्द से पीड़ित मरीजों का इंटरव्यू लिया ताकि समझ सकें कि वे इमेजिंग टेस्ट क्यों चाहते हैं। यहां तक कि जब स्वास्थ्य पेशेवर उन्हें बताते हैं कि शायद इनकी जरूरत नहीं है, और जो उन्होंने पाया वो बहुत दिलचस्प था। कई लोगों के लिए एमआरआई सिर्फ मेडिकल टूल नहीं, बल्कि समस्या पर नियंत्रण महसूस करने का तरीका भी था। कई मरीज ऐसी बातें कहते थे, जैसे कि मुझे देखना है अंदर क्या हो रहा है, जब तक मेरी इमेजिंग नहीं होगी तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस चीज से जूझ रहा हूं। पीठ दर्द का सही इलाज करने के लिए सबसे पहले एमआरआई करानी चाहिए। ये बहुत आम बातें हैं जो मरीज खुद को समझाने के लिए बार बार दोहराते हैं कि ये एक बिल्कुल जरूरी चरण है। इस तरह इमेजिंग सिर्फ एक जांच से कहीं ज्यादा बन जाती है। ये दर्द को मान्यता देने, समस्या को असली मानने और अनिश्चितता कम करने का तरीका है। ये पूरी तरह इंसानी है। जब कुछ दर्द करता है और आपको वजह नहीं पता होती, तो इमेज में कुछ देखना तुरंत सुरक्षा का एहसास दिला सकता है। यही समस्या है, क्योंकि इमेज हमेशा दर्द का कारण नहीं बताती, और जब इमेज की गलत तरीके से व्याख्या की जाती है, तो ये किसी व्यक्ति के अपने शरीर के बारे में पूरी कहानी को बदल सकती है। और यहीं पर सबसे आम गलतियों में से एक सामने आती है जब हम पीठ दर्द की बात करते हैं, खासकर जब एमआरआई में डिस्क हर्निया दिखाई देती है। और ये गलती बहुत साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जो चीज तस्वीर में दिखती है
उसे दर्द के असली कारण से भ्रमित कर देना। जब कोई एमआरआई देखता है और उसमें हर्निया दिखती है, तो सोचने का तरीका आमतौर पर तुरंत होता है, यही है, यही समस्या है, यही मुझे दर्द दे रहा है। पर मानव शरीर इतना सरल नहीं है। आज हम कुछ ऐसा जानते हैं जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डिस्क हर्निया, डीजेनरेशन या प्रोट्रूजन है और उन्हें बिल्कुल भी पीठ में दर्द नहीं होता। जैसा आपने सुना, बिल्कुल दर्द नहीं। ऐसे लोग जो सामान्य रूप से चलते हैं, काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं या खेल कूद करते हैं। और वही तस्वीरें अगर आप उन्हें बिना किसी संदर्भ के दिखाएं, तो वे क्षतिग्रस्त पीठ जैसी लगेंगी, घायल पीठें। कई बार उल्टा भी होता है। कुछ लोगों को तेज कमर दर्द होता है, पर उनकी एमआरआई में खास बदलाव नहीं दिखते। इसका मतलब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीरें हमें संरचनाएं दिखाती हैं, लेकिन दर्द इससे कहीं ज्यादा जटिल चीज है। दर्द एक अनुभव है जिसे तंत्रिका तंत्र कई स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर बनाता है। इनमें आपके शरीर से आने वाले संकेत, पहले के अनुभव, अपेक्षाएं, संदर्भ और साथ ही इस बारे में आपकी मान्यताएं भी शामिल हैं कि क्या हो रहा है। इसी वजह से समस्या एमआरआई नहीं है। इमेजिंग टेस्ट कई मामलों में उपयोगी हो सकते हैं। समस्या तब आती है जब दिमाग उस इमेज को हमेशा के लिए खतरे का संकेत मान लेता है। जब कोई सोचता है कि मेरी पीठ खराब हो गई है, अब ठीक नहीं होगी या ज्यादा हिलने से बिगड़ सकती है, तो वहीं से एक दिलचस्प बात होने लगती है। दर्द से ज्यादा उसकी व्याख्या असर करती है। व्यक्ति अब पहले की तरह नहीं हिलता। ऐसा इसलिए नहीं कि शरीर नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने शरीर पर भरोसा करना छोड़ दिया है। यह कुछ ऐसा होता है जिसे कई लोग तुरंत पहचान लेते हैं। एक खास पल आता है जब सब बदल जाता है, और यह हमेशा दर्द शुरू होने पर नहीं होता। अक्सर ऐसा एमआरआई रिपोर्ट आने पर होता है। आप परिणाम पढ़ते हैं, उसमें कुछ गंभीर शब्द आते हैं, जैसे कि हर्निया, डिस्कल, डीजेनरेशन, घिसाव, आर्थराइटिस, प्रोट्रूजन। और भले ही ये शब्द रीढ़ में बहुत आम बदलावों का वर्णन करते हैं, आपका दिमाग इन्हें अलग तरह से समझता है। दिमाग इन्हें नुकसान के रूप में लेता है। इसके बाद आप अपनी पीठ को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। जो हरकतें पहले आप बिना सोचे करते थे, अब वे कुछ संदेह पैदा करने लगती हैं। झुकना, जमीन से कुछ उठाना, वजन उठाना, शरीर को घुमाना। उस समय दर्द हावी नहीं होता, उस समय नुकसान की आशंका हावी होती है। आप लगातार सावधानी से चलने लगते हैं, जैसे आपकी पीठ कोई नाजुक चीज हो जो कभी भी टूट सकती है। ये अध्ययन, क्योंकि हाँ, यह सब विज्ञान पर आधारित है, इसमें बताया गया है कि बहुत से लोग इन छवियों को अंतिम निदान, पूर्ण सत्य, सुरक्षा और समस्या पर नियंत्रण जैसी बातों से जोड़ने लगते हैं। लेकिन जब इन छवियों की व्याख्या आपकी जिंदगी के पूरे संदर्भ के बिना की जाती है, तो ये ठीक इसका उल्टा असर डाल सकती हैं। डर बढ़ता है, शरीर के प्रति अति सजगता बढ़ती है, हिलने डुलने में जकड़न आती है। तंत्रिका तंत्र लगातार सुरक्षा मोड में रहने से हिलना डुलना कम प्राकृतिक, ज्यादा तनावपूर्ण, नियंत्रित और कम प्रभावी हो जाता है। और बहुत से लोग कहना शुरू कर देते हैं, जो कि क्लिनिक में बार बार सुनने को मिलता है, जब से मुझे पता चला कि मुझे क्या है, मैं और भी बुरा महसूस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पीठ बदल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे समझने का तरीका बदल गया है। वो चीज जो सच में आपकी पीठ को बेहतर बनाती है, यही सबसे अहम हिस्सा है जो वाकई ठीक होने की प्रक्रिया बदल देता है। क्योंकि अगर समस्या सिर्फ वही नहीं है जो एमआरआई में दिखती है, तो सवाल यह है, असल में क्या चीज है जो वाकई में सुधार लाती है ना? अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। लोग सिर्फ तब बेहतर नहीं होते जब दर्द गायब हो जाता है। वे तब बेहतर होते हैं जब उन्हें ठीक से बताया जाता है कि उनकी पीठ में क्या हो रहा है और दर्द क्यों हो सकता है, और क्यों हिलना डुलना जरूरी नहीं कि समस्या को और बढ़ा दे। जब वह बात व्यक्ति को समझ में आती है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, डर कम होने लगता है। डर कम होने पर हिलने डुलने का तरीका बदल जाता है। हरकतें सख्त रहना छोड़ देती हैं और उन पर लगातार नजर रखना भी बंद हो जाता है। शरीर फिर से स्वाभाविक रूप से हिलने लगता है और सब कुछ सहज होने लगता है। इसी वजह से व्यायाम कई कमर दर्द के मामलों में इतना अच्छा काम करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि इसलिए भी कि ये हिलने डुलने में भरोसा दोबारा बनाता है। धीरे धीरे हरकत करें,
व्यायाम की ओर धीरे धीरे लौटें। वे काम करें जो शरीर टालता था और खुद पर भरोसा रखें। एमआरआई में बदलाव नहीं आया या डिस्क की हर्निया नहीं गई, बल्कि नर्वस सिस्टम अब हर हरकत को खतरा नहीं मानता। अध्ययन इसे बहुत अच्छे से संक्षेपित करता है। पेशेवरों को एक इमेज की दिखावटी निश्चितता को मरीज के लिए ज्यादा उपयोगी चीज से बदलना चाहिए। एक ऐसी व्याख्या जो साफ, तार्किक और उस व्यक्ति के लिए मायने रखती हो जो दर्द के साथ जी रहा है। जो सतही रूप से शामिल संरचनाओं में जाए और व्यक्ति की पूरी तस्वीर देखकर ये समझें कि दर्द को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, न कि सिर्फ एक हर्निया पर ध्यान दे। जो उसके दर्द को मापने और ये जानने में मदद करे कि कब रुकना, आराम करना या व्यायाम जारी रखना है। ये सारी जानकारी एक साधारण एमआरआई से मिलने वाली जानकारी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपकी डिस्क में हर्निया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप यह समझें। एमआरआई में हर्निया दिखना यह नहीं दर्शाता कि आपकी पीठ खराब हो गई है। 40 की उम्र के बाद रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की चोट होना बहुत सामान्य बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीढ़ कमजोर है, और ना ही इसका मतलब है कि आपको पूरी जिंदगी दर्द या हिलने डुलने के डर के साथ जीना पड़ेगा। डिस्क की हर्निया आम लोगों में बहुत सामान्य पाई जाती है। बहुत से लोगों को ये होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता, और उनमें से कई लोग बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं, जैसे कि आपके सामने बैठा व्यक्ति। समस्या अक्सर खुद हर्निया नहीं होती, बल्कि समस्या तब आती है जब हम उस इमेज को हर चीज की जड़ मानने लगते हैं, जैसे कि ये किसी स्थायी नुकसान का संकेत हो, जिससे आप हर एक हरकत को खतरे के रूप में देखने लगते हैं। जब डर ये तय करने लगे कि आप कैसे हिलेंगे, तो समझिए हम गलत रास्ते पर हैं। पीठ को कांच जैसी संभालने की जरूरत नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ते, अनुकूलित और समय के साथ लगातार मूवमेंट की जरूरत है। ये दर्द को नजरअंदाज करने की बात नहीं। दर्द केवल दिमाग में नहीं है। आपको धीरे धीरे हिलना डुलना शुरू करना है, नर्वस सिस्टम का अलार्म कम करना है और शरीर पर फिर से भरोसा करना है। आखिरकार, हम ऐसे जीव हैं जो यहां तक विकास में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारे पास जबरदस्त अनुकूलन क्षमता है। हमें समझना चाहिए कि आपकी पीठ किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकती है, भले ही आपको 5 डिस्क हर्निया हों। तो इसे याद रखिए, एमआरआई स्कैन उपयोगी उपकरण हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ मामलों में ये जरूरी नहीं होते, क्योंकि ये कभी-कभी स्पष्टता से ज्यादा चिंता और डर पैदा कर सकते हैं। यह इलाज, असली इलाज तो व्यायाम में ही है। आप अपने दर्द को कैसे समझते हैं और संख्यात्मक पैमाने से कैसे नियंत्रित करते हैं ताकि स्तर पता चले। मेरे पास एक छोटा सा इवेंट है जिसे मैं हर्निया सप्ताह कहता हूं, जिसमें मैं आपको 7 दिनों तक इससे जुड़ी और जानकारी देता हूं और यह भी बताता हूं कि आपको कौन से व्यायाम करने चाहिए ताकि आप 3 मुख्य स्तंभों, गतिशीलता, ताकत और स्थिरता के आधार पर सुधार कर सकें। यह एक छोटा इवेंट है जिसमें थोड़ी फीस देकर आप शामिल हो सकते हैं। ऊपर दाईं ओर कोने में क्लिक कर लिंक और जानकारी देखें। मुझे यकीन है कि ये आपकी मदद करेगा, न सिर्फ आत्मविश्वास से चलने में, बल्कि आपकी रिकवरी की सोच बदलने में भी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे उन लोगों के साथ साझा करेंगे जो डिस्क हर्निया जानकर डर जाते हैं, और आप व्यायाम करेंगे भले ही वे हर्निया सप्ताह से जुड़े ना हों। अगर आप मेरे चैनल से वाकिफ हैं तो जानते हैं मेरे पास सैकड़ों वीडियो हैं। उम्मीद है जल्द फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।